हेलो एवरीबॉडी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जेनेटिक्स से वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम क्रॉसिंग ओवर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले कुछ वीडियोस के अंदर हमने लिंकेज को डिस्कस किया था, और जो थियरी ऑफ लिंकेज है ये क्या बोलती है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं लीनियर मैनर के अंदर, लीनियर फैशन के अंदर, रेखीय क्रम के अंदर विन्यासित होते हैं। और लिंकेज के अनुसार ये जो लिंक्ड जीन होता है ये एक साथ ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो F2 जनरेशन हम देखते हैं उसके अंदर आपको केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अधिकांश केसेस के अंदर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलते हैं। हालांकि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम लिंक्ड जीन सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद ये वापस रीजॉइन होते हैं। तो रीजॉइन किस प्रकार से होता है कि जो एलील्स होते हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एलील्स का इंटरचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब मॉर्गन ने इस घटना को क्या नाम दिया? क्रॉसिंग ओवर। और जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जीन्स के जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको नाम क्या दिया? रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें लिंकेज की, तो अपने पास जैसे ये दो क्रोमोसोम है जिनका जीनोटाइप है कैपिटल ए बी, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है स्मॉल ए बी। अगर हम पेरेंटल की बात करें तो जब गैमेट बनेंगे तब ये दोनों एक साथ ट्रांसमिट होंगे। तो आपके क्या होंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल ए बी और दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए बी। अब अगर हम बात करें नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कब बनेंगे? जब यहाँ पे जो क्रोमोसोम के सेगमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और इंटरचेंज होने से क्या होगा? पहला आपका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल ए स्मॉल बी और दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए कैपिटल बी। अब क्योंकि हमने इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा था तो इसलिए ये समझने में थोड़ा आसान रहेगा कि किस प्रकार से जो लिंक्ड जीन इनके नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एलील्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, किस प्रकार से जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं इनका इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि जो लिंक्ड जीन है वो सेपरेट हो जाते हैं और नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस या फिर रिकॉम्बिनेंट्स। और ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल हो पाया? क्रॉसिंग ओवर के कारण ये घटना पॉसिबल हो पाती है। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन: क्रॉसिंग ओवर is the recombination of linked genes brought about as a result of interchange of corresponding parts between the non-sister chromatids of a homologous pair of chromosomes so as to produce new combinations of old genes। तो अभी अभी हमने जिस एग्जांपल से समझा था कि जो corresponding पार्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इससे क्या बनते हैं? ओल्ड जीन के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके जो कैपिटल ए बी और स्मॉल बी इनके नए कॉम्बिनेशंस कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो के अंदर इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो कुछ प्रोपोर्शन होता है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनता है, और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो पहला एग्जांपल हमने देखा था कि हमने एक ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस करवाया ग्रे बॉडी विस्टीजियल विंग वाले ड्रोसोफिला के साथ। तो यहाँ पे आपका जो F1 जनरेशन था ये सारे के सारे कैसे थे? ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स। तो अब हम बात करें, इसका टेस्ट क्रॉस करवाएं और उसके बाद जो जनरेशन मिलती है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 41% प्लस 41% आपके कैसे थे? पेरेंटल, और 9% प्लस 9% कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट्स। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो था सीड कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेज। तो हमने एक कलर्ड और फुल सीड वाले प्लांट का ब्रीडिंग करवाया कलरलेस और श्रंकन सीड वाले प्लांट से। तो आपका जो F1 जनरेशन था इसके अंदर सारे के सारे कैसे थे? कलर्ड और फुल सीड। लेकिन अगर हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस के अंदर आपको क्या हुआ? हमें कुछ जो है प्रोजेनी वो नॉन पेरेंटल भी देखने को मिली, कलर्ड श्रंकन और कलरलेस फुल। तो ऐसे कितने थे आपके पास? 3.6%। तो इन एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है जो क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर या तो 2 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर होता है या फिर 4 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर। तो 2 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन से पहले, और 4 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के बाद। तो ये 2 स्टेजेस होती है, 2 पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। सामान्यतः क्या होता है कि 4 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जैसा कि
और न्यूरोस्पायराक्रासा जो होता है उसके एग्जाम्पल से एविडेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पैकेटिन स्टेज के ऊपर, पैकेटिन स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन स्टेज होती है इसके अंदर स्टार्ट होता है, और इस स्टेज तक आते आते डीएनए ऑलरेडी डबल हो जाता है, क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, इंटरफेज के अंदर होता है। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो प्रत्येक पेयर होता है इसके अंदर 4 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। तो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो प्रत्येक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके अंदर टेट्राड देखने को मिलता है। इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, टेट्राड स्टेज के ऊपर, कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज होता है। और जो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है आपके, जो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीएजमा। तो कीएजमा कब बनता है, पैकेटिन स्टेज के बाद, मतलब डिप्लोटिन स्टेज के ऊपर क्या होता है, कीएजमा का फॉर्मेशन होता है, एक्स शेप्ड फिगर या एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म, तो क्रॉसिंग ओवर जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्रोमोसोम का बिहेवियर देख सकते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, और उससे क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो आसानी से देखी जा सकती है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं। तो 4 इवेंट्स इंक्लूड होते हैं क्रॉसिंग ओवर के अंदर। पहला इवेंट है सिनेप्सिस, दूसरा है टेट्राइड फॉर्मेशन, तीसरा है केजमा या केजमेटा फॉर्मेशन, और चौथा है टर्मिनलाइजेशन। फर्स्ट है सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जो होता है जाइगोटिन स्टेज के अंदर, तो जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं मैटरनल और पैटर्नल, मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉइड जो डिप्लॉइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है डिप्लॉइड, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम वो पेयर में मिलेंगे। तो एक जो क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा फादर से। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट इनके अंदर कांटेक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि जो सिमिलर जीन लोकस होते हैं वो दोनों क्रोमोसोम के अंदर एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। और यहाँ पे जो पेयरिंग होती है इससे किसका फॉर्मेशन होता है, बाइवेलेंट का। इसको हम आगे डायग्राम की सहायता से समझेंगे। उसके दूसरा स्टेप जो है सिनेप्सिस के बाद दूसरा स्टेप है टेट्राइड फॉर्मेशन। तो सिनेप्सिस के कंप्लीशन के बाद सेल जो होता है वो पैकेटिन स्टेज में, सेल साइकिल जो होता है पैकेटिन स्टेज में प्रोसीड करता है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइवेलेंट होता है, बाइवेलेंट लॉन्गिट्यूडिनली सेपरेट हो जाता है, जिससे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार बाइवेलेंट के अंदर अब 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेट्राइड। अगला स्टेप क्रॉसिंग ओवर एंड केजमा फॉर्मेशन। तो डिप्लोटीन के दौरान क्या होता है, जो पेड क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक अथवा अधिक पॉइंट्स के ऊपर कांटेक्ट में रहते हैं, और इस प्रकार ये क्या करते हैं कि एक्सचेंज पॉइंट बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये कांटेक्ट पॉइंट एक है तो एक एक्सचेंज पॉइंट बनेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा एक्सचेंज पॉइंट बनेंगे। तो एक बाइवेलेंट के अंदर एक एक्सचेंज पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा एक्सचेंज पॉइंट हो सकता है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, कीएजमेटा। प्रत्येक केजमा के ऊपर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। और केजमा के ऊपर क्या करते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, इनका ब्रेकेज हो जाता है, और ब्रेकेज के बाद क्या हो जाते हैं, ये रीजॉइन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है। उसके लास्ट स्टेप है टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर जैसे ही कंप्लीट होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से लेके टिप तक, सेंट्रोमियर से लेके इनका जो टिप होता है, इनका जो शीर्ष होता है वहाँ तक ये सेपरेट हो जाते हैं। और क्रिएजमा जो होते हैं इस प्रकार क्या करते हैं, एक जिपर लाइक फैशन में, जैसे जिप मूव करते हैं उस प्रकार से एंड की तरफ, सेंट्रोमियर से स्टार्ट होके ये एंड की तरफ खुलना प्रारंभ करते हैं। केजमेटा की इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन। अब इसको हम डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप था वो सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनका पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं, तो इससे बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो बाइवेलेंट होता है ये लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार एक बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में, 2 सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम में, तो 4 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेट्राइड फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप आपका क्या है, टेट्राइड फॉर्मेशन। उसके बाद अगला स्टेप जो है अपना वो क्या होगा, केजमा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो अब क्या होता है कि जो
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये इनके अंदर एक अथवा एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, केजमा बोलते हैं, केजमेटा बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज पॉइंट होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो आपका रेड वाला जो क्रोमोसोम, इसके ऊपर पिंक वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आ गया और पिंक वाले क्रोमोसोम के ऊपर रेड वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आ चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर केजमा के ऊपर होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद रीजॉइन होते हैं। उसके लास्ट स्टेप जो है टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, इनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर से लेके एंड की तरफ एक जीपर लाइक फैशन के अंदर सेपरेट होते हैं। तो इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं इसके अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं: सिनेप्सिस, टेट्राइड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड केजमा फॉर्मेशन, और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनलाइजेशन। तो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम टाइप की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप का हो सकता है: सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला अपना सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम आपका, सेकेंड क्रोमोसोम। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अंदर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होता है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा हम कर लेते हैं डबल क्रॉस ओवर, आपका DCO डबल क्रॉस ओवर। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉस ओवर। इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप का होता है: सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिंकेज का उल्टा इफेक्ट होता है। जैसे लिंकेज हमने देखा था कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है लिंकेज वैसे वैसे कम होता है, और क्रॉसिंग ओवर लेकिन क्या होता है, डिस्टेंस का डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की घटना भी बढ़ती है। एज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है ये डिक्रीज होती जाती है। सेक्स, मेल ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा देखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना कम होती है, जबकि फीमेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर की घटना ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक्स-रेज जो है ये भी क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की घटना को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर, ऐसा देखा गया है कि वेरिएशन के, अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन अगर इंक्रीज होता है तो क्रॉसिंग ओवर भी इंक्रीज होता है। हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन जो है जो कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली सेंट्रोमियर और टेलोमियर के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर की घटना को कम कर देते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो क्रॉसिंग ओवर की घटना को इफेक्ट करते हैं। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर एक क्रॉस ओवर बन गया तो उसके वो अपने पास दूसरे क्रॉस ओवर बनने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देगा। तो एक क्रॉस ओवर जो होता है दूसरे क्रॉस ओवर बनने की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो ये अपना था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म हमने देखा और क्रॉसिंग ओवर के टाइप हमने देखे और इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये चीज़ हमने देखा। सो दैट इज़ ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।